अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। कल रात मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों से बहुमत हासिल करने के बाद उनका नामांकन आधिकारिक हो गया। 2016 में जीतने और 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन से हारने के बाद ये श्री ट्रंप का लगातार तीसरा नामांकन है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस वर्ष नवंबर में होने जा रहा है। श्री ट्रंप ने घोषणा की है कि ओहायो के सेनेटर जेडी वांस उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। वे एक पूर्व वेंचर कैपिटलिस्ट और आत्मकथा हिलबिली एलिजी के लेखक हैं। सेनेटर वांस को चुनकर श्री ट्रंप ने ये दिखा दिया है कि वे अगले चुनाव में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने वाले अपने निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। अपने पिछले आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड से जांच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई यात्रियों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान कराने के लिए प्रयासरत है। नई दिल्ली में कल दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने देश में नागरिक उड्डयन के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों को रेखांकित किया। तेलंगाना सरकार ने फसल ऋण माफी के लिए दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करने वाला आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक किसान परिवार के लिए 2 लाख रुपए तक की छूट की सीमा तय होगी और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड को किसान परिवार के रूप में नामित करने के लिए आधार के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये छूट 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लागू होनी है। मौसम विभाग ने आज देश के पश्चिमी तटीय भागों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 35 लोगों की मृत्यु हो गई और 250 लोग घायल हो गए। इस आपदा के कारण पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत के आसपास के क्षेत्र और जलालाबाद की प्रांतीय राजधानी सुखरूट जिला प्रभावित हुआ है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड के मुकाबले में आज भारत के सुमित नागल का सामना स्वीडन के एलियास यमीर से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।